आज के प्रथम पाली का जो मैथ का पेपर हुआ है उसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलवा देते हैं और सॉल्व करवा देते हैं, ताकि आप जहां भी हो अपना आंसर मिला ले, ताकि आपका आपको पता चल सके कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज के मैथ पेपर का प्रथम पाली का जो पेपर है उसको हल करा रहे हैं। इसके बाद द्वितीय पाली का पेपर भी हम हल करा देंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रथम पेपर का ऑब्जेक्टिव जो होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, हर कोई का अपना अलग अलग कोड होगा और क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न तो यही रहेंगे। प्रश्न संख्या अलग अलग रहेंगे लेकिन प्रश्न सेम रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सब कोई सुनिएगा। 100 के 100 हम रिवाइज करा देते हैं, आप लोगों को मतलब मिलवा देते हैं, ताकि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सके। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। ऑप्शन दिए होंगे आपको, माध्य, माध्यक, बहुलक और मानक विचलन। तो देखिएगा, माध्य, माध्यक, बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं और सबसे उपयुक्त जो होते हैं वो माध्य होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मानक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, मानक विचलन। तो आप आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्रेक्षण दे दिया है यानी आंकड़ा दे दिया है और उसका मोड पूछ रहा है यानी बहुलक पूछ रहा है। तो आपको जो दिया है 14, 15, 13, 16, उसके बाद फिर 14, 15, 17, 13, 15, तो जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसलिए बहुलक बराबर 15 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है, और तो सबसे अधिक बार 15 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। तो आंसर उसका क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन ऑप्शन भी हो सकता है कि चेंज रहे, तो आप मेन ये ध्यान रखना है इसका आंसर। तो अब तीसरा नंबर पर ले चलते हैं हम। जे नंबर क्वेश्चन कोड वो हम सॉल्व कर रहे हैं। जे नंबर प्रश्न कोड है प्रश्न पत्र का, और सब कोई का, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का जी होगा, एफ होगा। तो अब देखिए तीसरा नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत है, तो प्राकृत संख्या होता है 1 से शुरू। आप पूर्ण संख्या कहता तो 0 से शुरू करते, तो प्राकृत संख्या कह रहा है तो 1 से शुरू कर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और सबको जोड़ देते हैं, जो होता है उतना से भागा कर देते हैं। तो 5, 4, 9, 3, 12, अब 12, 3, 15/5 कैंसिल कीजिए तो क्या हो गया आपका 3। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। तो यहाँ पूर्ण नहीं पूछा है, क्या पूछा है इस बार? प्राकृत पूछा है, इसलिए नॉर्मल ही पूछ दिया है। अगला देखिएगा, परीक्षण का माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक के लिए ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? जो भी आंकड़ा या डाटा दिया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग पहले सजा लेंगे, उसके बाद ही माध्यक के काउंटर हम लोग करेंगे। तो पहले आरोही या अवरोही क्रम में इसको सजाइएगा। तो सबसे छोटा उसमें है 6, 8, सॉरी पहले 7 होगा, इसमें 6, 7 और तब क्या हो जाएगा आपका 8 हो गया। और उसको देख लीजिए 6, 7, 8 हो जाएगा। और उसके बाद है 13 है, 12 है, 13 है और क्या है तब जगह 15 है। तो 3, 3, 6, 1, 7 हुआ है। तो 3, 3, 6 एगो अभी हम छोड़ दिए, इसमें कौन? तो 14 छोड़ दिए हैं यहाँ से, 14 और 15। तब देखिए यहाँ आरोही क्रम से आ दीजिए, गण लीजिए 1, 2, 3, 3, 6, 7 हुआ है। यानी चरों की संख्या कितनी हो गई? 7। और ये 7 क्या होती है? विषम है। 7 क्या है? विषम है। तो विषम हो तो बीचे में होता है। माध्यिका कहाँ होता है? 3 को इन्हें छोड़िए, 3 को इन्हें छोड़िए और आपका क्या हो जाएगा? तो इसीलिए माध्यिका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देख लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, जे नंबर कोड है और यह मैथ का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो हुआ है आपको आज ही के दिन हुआ है 17/2/2022
यहाँ से आपका डेट हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखते रहते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो माध्य का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, यानी माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक। तो ये तो खुद फॉर्मूला ही था और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन में दिया है बहुलक, तो वो आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये जो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा रिलेशन सही है, यानी कौन किससे बड़ा है या छोटा है या फिर बराबर है या कोई नहीं है। तो देखिएगा, चूंकि दोनों का अलग अलग दिया है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका जो है एरिया निकालते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है 88 cm हो जाएगी। तो परिधि चूंकि होता है 2πr और यहाँ से 88, तो देख लीजिएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 88 और 22 दूना 44, यहाँ से 44 दूनी काट दिए कितना 88, तो r बराबर 7 दूनी कितना आ गया 14। और वृत्त का यानी वृत्त का एरिया निकाल लीजिए आप, तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई 22/7 और 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 616 हो जाएगा। 28 यहाँ गुना कीजिएगा आप, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 616। अब फिर हम लोग इसको वर्ग समझ के क्या करेंगे, बना लेंगे। यहाँ से अब देख लीजिएगा वर्ग, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप भी उतना ही लेना है। तो 88, चूंकि परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का 4 इंटू ए होता है बराबर 88, 4 से काटिएगा तो कितना हो गया 22, और तो वर्ग का भुजा जो है 22 आ गया, यानी 22 सेंटीमीटर हो गए। अब इसका हम लोग एरिया देख लेंगे, इसका क्या देख लेंगे एरिया। तो क्या होता है एरिया? भुजा स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। अब देखिए तो अब कौन बड़ा हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है किसके क्षेत्रफल से? वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा है किससे? वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से। आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। आपका जो व्यक्ति बनाए होंगे, जो व्यक्ति सी नंबर ऑप्शन में टिक किए होंगे यानी रंगे होंगे, उनका सही है। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न देख लेंगे। तो देखिएगा 8 नंबर प्रश्न है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, घन का विकर्ण जो होता है √3 इंटू ए, यदि किनारे की लंबाई ए हो तो √3 इंटू भुजा कह लीजिए। तो क्या है ऑप्शन आपका? √3 इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर ए हो गया, √3 इंटू ए, जहां मतलब क्या हो गया, घन के किनारे की लंबाई हो जाएगी। 9 नंबर प्रश्न समझेंगे, सुनेंगे क्वेश्चन, आपको जो है सब समझ में आ जाएंगे। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला है कि त्रिज्या r और ऊंचाई कैपिटल H हो वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यानी देखिएगा त्रिज्या दिया है r, ऊंचाई दिया है h, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है शंकु का? 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से फार्मूला हो गया 1/3 पाई, r जो है इस रूप में रखा है और भी इस रूप में रखा है। तो आपका जो है आंसर ये जहां भेटा जाएंगे वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो गया? बी। तो जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए होंगे उनका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। 10 नंबर दिया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अनुपात A2, A1 अनुपात A2 दिया है 4:25। तो पूछ रहा है उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, R1 अनुपात R2। कल ही हम देखिएगा क्षेत्रमिति का जो है पढ़ाए थे,
तो उसमें जो है सारा कंसेप्ट हम बताए थे और सब हूबहू जो है पूरा उसी में से जो है आया है, पूरा क्षेत्रमिति और कोऑर्डिनेट हम कल पढ़ाए थे तो वहीं से है। तो देखिएगा यहाँ से जो है तो रेडियस एरिया का जो है रेशियो दे दिया है, बड़ा है से छोटा पाइएगा तो छोटा से बड़ा पर जाते हैं तो वर्ग करते हैं, आप बड़ा से छोटा पर आएंगे तो वर्ग के उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी 2 अनुपात 5 आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जिनका डी नंबर ऑप्शन सही हो, यानी डी हो किसी का हो सकता है अब किसी और ऑप्शन में हो जाए, लेकिन मेन जो है आपका 2 अनुपात 5 होंगे आंसर ये। चलिए तो 10 नंबर हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न दिया है साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री और गुना कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री बस ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना है और उसको क्या करना है बना जाना है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और यहाँ से कॉट 30 डिग्री और बाटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान जो होगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ से इसका वैल्यू जो है √3 हो जाएगा और इसका जो होता है √3/2 हो जाएगा। तो आप इसको जो है बनाइएगा तो क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 यहाँ का बटा हो गया √3/2, दोनों सेम है ना, तो काट दीजिए, पूरा कट गया। क्या मरतबे 1 मरतबे, तो आंसर क्या हो जाएंगे 1। तो ऑप्शन जो भी हो तो ऑप्शन यहाँ पे खैर डी है और डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से है आप इसको देख सकते हैं। अब आइएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिएगा तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर कर देना है और 1 + 1 का स्क्वायर। तो इसको बढ़ाइएगा तो 1 - 1 और 1 1 2 हो जाएगा। तो 0/2 क्या हो जाएगा आपका 0। तो 0 के बराबर इसमें कौन है, तो साइन 90 तो 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा। साइन 0 को किसके बराबर, किसका मान 0 होता है, तो tan 90 तो इनफिनिट होता है, साइन 90 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि बिंदु दे दिया है 7 10 और पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में किस पाद में स्थित है। तो दोनों का साइन कल बताए थे ना, इसके पहले हम वीडियो जो बनाए थे उसमें कोऑर्डिनेट का तो बताए थे सबके साथ। तो दोनों क्या है प्लस में है, तो अंक से मतलब ना है, तो दोनों प्लस किस में होता है प्रथम में होता है, तो प्रथम पाद में आंसर हो जाएंगे। तो आपका आंसर ए नंबर यहाँ पे दे रहा है। 14 नंबर देख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का रेशियो पूछा है, गुना नहीं किया है, क्या किया है रेशियो। तो tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। ये आपके ऑप्शन वाले आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी नंबर दे रहा है, तो हो गया आपका सही। 15 नंबर क्वेश्चन का एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर जो होता है y नियमक 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर जो होता है x तो रहबे करेगा और y नियमक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया इस कोड के अनुसार। तो 15 का x0 ये जहां होंगे आपका आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर समझेंगे। एक छड़ की लंबाई उसकी और उसकी परछाई का अनुपात 1:3 है। देखिए छड़ हो गया और उसकी परछाई हो गई कितना √3 और यहाँ पे रेशियो में चलेगा तो 1/√3। तो पूछा है ये थीटा कितना हो गया, यूनियन कोण कितना हो जाएगा। तो tan आप लगाएंगे तो 1/√3, थीटा के सामने लंब होता है ना 1 और बटा आधार लंब p/b होता है ना, तो 1/√3 हो गया। किसके बराबर होता है tan 30 डिग्री के बराबर। थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे यूनियन कोण जो होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आंसर हम लोग का क्या हो गया 16 का ए। अब यहाँ से समझेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिएगा। 17 नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से r एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट -xy है, तो इसकी दूरी पूछा है। तो बस मूल बिंदु से कहना है तो डायरेक्ट √√3
x माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर आपका आंसर हो गया, जो आपको मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 17 नंबर का। तो अब हम लोग जो है आगे आपको ले चलते हैं। अब हम लोग जो है 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है, दो गो बिंदु दे दिया है, पी है 5 7 और एक दिया है क्यू 8 11, तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 में से 5 गया तो 3 का स्क्वायर, 11 में से 7 गया तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट जो ऑप्शन होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन में ये आपका आंसर छुपा है। 19 नंबर देख लीजिएगा। 19 नंबर है, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिएगा माना कि ये जो है x डैश होगा, x अक्ष हो गया, और ये हो गया आपका y डैश हो गया, आपका तो मूल बिंदु हो गया, ऊपर बढ़ेगा तो 1 2 3 और ये 4 है, तो कहा है ना y बराबर 4 का आलेख, तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया y बराबर 4 का आलेख है, यहाँ से जो बिंदु होगा वो क्या हो सकता है, तो y बराबर 4 का आलेख में किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो किस बिंदु से होकर गुजर सकता है, तो बताइए, यहाँ से देखना है आपको। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा 4 और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, y अक्ष है ना, तो 0 x अक्ष, यहाँ पर x नियम 0 हो गया और ये तो खुद 4 हो ही जाएगा, ये हो सकता है। अगर माना कि यहाँ से अगर लेते हैं, अगर ये होता है 1 2 3 और ये होता है 4, तो आप इसको मिला के देखिए, यहाँ से मिला के देखिएगा आप, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो सकता है कितना होगा 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 4, यहाँ का जब देखिएगा, देखने का मन होगा तो 3 4 हो जाएगा, यहाँ के अगर देखिएगा तो 4 4 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन नहीं है, तो 0 4 कहीं नहीं है, 4 2 नहीं है, 2 4 है, तो 2 4 आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर जो है कौन हो जाएगा, यहाँ से x का मान 2 और y का मान तो 4 है ही, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है, 2 4 इस बिंदु से गुजर सकता है, इस बिंदु से गुजर सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर, मूल बिंदु के क्वाड्रेंट कितने होंगे, तो सबको पता है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0 0 होता है, आंसर हो गया। 21 नंबर समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या पूछा है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा सी, 1 से स्टार्ट होती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देख लेते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले जो है इजी ही देखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय है, तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए √25 का वर्गमूल 5, तो परिमेय हो जाएगा, √5 तो निकलेगा नहीं, √3 प्लस √3 तो 2√3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपके आंसर जो हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही है, √25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5, ये परिमेय फॉर्म में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 22 का √25। 23 नंबर देख लीजिएगा, कहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय ऑप्शन दे रखा है 1.3 के ऊपर रेकरिंग, बी नंबर ऑप्शन दिया है √16, सी नंबर ऑप्शन दिया है √9/27 और डी नंबर ऑप्शन दे दिया है √5 गुना √5। तो ये पूछा है कौन अपरिमेय है, तो ये तो खैर 5 हो गया, √5 गुना कीजिए परिमेय हो गया आपका, यहाँ से 4 निकल गया तो परिमेय ही हो जाएगा, परिमेय। और यहाँ देखिएगा तो 13 लिख दीजिएगा, 9 -1 हो जाएगा, यानी 12/9, ये भी परिमेय हो गया, तो फिर यही फंस रहा है, तो 9 का वर्गमूल 3 और 27 के देखिएगा, चाहिए में कटा लीजिए, 9 3 का 27, तो 1/3 रूट में ना हो गया हो, 1/√3 हो गया, तो इस प्रकार से ये फंस रहे हैं रूट में, तो आपको जो ऑप्शन जो हो गया अपरिमेय में क्या हो जाएगा 1/√3, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब दो अभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो है
HCF क्या रहता है, हमेशा एक होना है, एक हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं 25 नंबर के तरफ, देख लेंगे, देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है 0.13 के ऊपर रेकरिंग जो है कितने के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा रेकरिंग है दोनों पर, तो सबको लिखिए, दो को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर ध्यान दीजिए, कहा है 18 और 72 का HCF क्या हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो ऑप्शन दिया है आपका 18, ऑप्शन बी दिया है 72, सी में दिया है 9 और डी में दिया है 2। और पूछा किसका किसका, 18 72 का। तो 18 से आपका 18 भी कट जाएगा, 18 से 72 भी कट जाएगा, कटेगा 9 से कट जाएगा, लेकिन वह बड़ी से बड़ी बताना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा 27 नंबर, √12 का परिमेयकरण गुणांक √12। तो इसको तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो यहाँ से देखिएगा 2√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके सही हो जाएंगे। 28 नंबर बढ़ेंगे आगे। तो कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम में जो होता है क्या होता है, 2 से गुना हुआ रहता है। तो यह जो है 2q के रूप में क्या रहेंगे, आपको मिल जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, 2q। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 29 नंबर, चलिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए नीचे में क्या चाहिए, 2 और 5 के रूप का चाहिए। तो अब जो है 17/81, तो इसमें 3 है तो होगा नहीं। 16/41 तो अशांत हो गया। तो यहाँ से 13/45 नीचे 45 में जो है आपको 9 में 3 मिल जाएगा, तो ये भी होगा नहीं आपका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो गया। जो दिया हुआ है 19/80, 16/85, इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो आपका 19/80 जो है शांत दशमलव भिन्न है। 30 नंबर समझिए, कौन अशांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत है तो यहाँ से आपको जो है 15/400, इसमें तो 2 5 में बहुत ज्यादा है तो ये शांत हो जाएंगे। 17/80 शांत हो जाएंगे। तो 14/400, 400 दोनों में मैच किया तो शांति हो गया। तो 13/121 आपका अशांत हो जाएगा। 13/100 से तोड़िएगा 11 गुने 11 होगा। तो 11 नीचे नहीं ना चाहिए, 2 और 5 के अलावा हमको जो है नीचे हर में कुछ नहीं चाहिए। तो ऑप्शन जो हो गया क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन अशांत हो जाएंगे। तो 30 का आंसर क्या हो गया, सी अशांत भी। अब देख लेते हैं हम लोग आगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि थीटा और फाई पूरक है। तो पूरक है तो पूरक मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो चूंकि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, थीटा इधर रहने देते हैं और 90 डिग्री में से फाई घटा देते हैं। और ऐसा देखते हैं कि दोनों ने साइन लेके देखिए, कॉस लेके देखिए, तो दोनों तरफ पहले गलती इसलिए पकड़ा जाए, कोने को चेंज हो ही जाएगा। तो इन्हों कॉस उन्हों कॉस, इन्हों साइन दिया है। तो ऐसा करते हैं कि हम सेक लेके देखते हैं, दोनों तरफ अगर सेक ले लिया जाए तो सेक थीटा हो जाएगा, और इधर भी सेक लीजिएगा तो 90 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो सेक थीटा बराबर, सेक माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। थीटा जब कितना है, फाई है, तो फाई हो गया। आपका जो ये वाला रिलेशन काम कर जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब देख लीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये भी पूरा कोण पर आधारित क्वेश्चन है। 75 को 15 को कितना होता है, 90 को। कोई एक चेंज कर दीजिए, तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, अब बाद वाले को चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 15 हो जाएगा, तो 75 घटा दीजिए आप। अब बनाइएगा इसको, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन माइनस थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर है तो रहने दीजिए, और यहाँ थीटा जितना होता है रहने दीजिए, घटाइए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ गए। एंगल सेम, दोनों पे स्क्वायर बीच के प्लस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो आपका जो आंसर हो गया राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो 32 नंबर का आंसर बी नंबर जो है आपको दे रहा है। आप लोग अपना जो है मिला लीजिएगा कोड के हिसाब से, नंबरिंग अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन जो है प्रथम पाली का जितना भी है सेम ही रहता है। अब जो हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर। 33 नंबर डायरेक्ट फार्मूला है,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि फॉर्मूला यहाँ पढ़े होइएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और ये वाला उठ के ऊपर जाएगा तो बच गया ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस होने गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए इतना बराबर इतना ना हो जाएगा। इस प्रकार से आपके आंसर जो हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन सही है। डायरेक्ट है, ज्यादा घुमाया फिराया आपको नहीं है। अब देखिएगा यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन जरा यहीं से देख लेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंगल सेम है ना अल्फा अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो जाएगा। बाहर में इंतजार कर रहा है 2, तो 2 एकम 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन क्या हो गया सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 34 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देख लेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न जो है दिया है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 5 कॉमन लीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला आप जानते भी है। इसका मान कितना होता है 1 होता है, 5 एकम 5 हो गया था। आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में 5 दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 36 नंबर दिया है चूंकि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 3, तो 3 छक यानी 60 डिग्री। अल्फा का मान 60 डिग्री, तो इसलिए कह रहा है कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा जब क्या रखिएगा आप 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा जब कितना 60 था, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो आपका आंसर कितना हो गया सी नंबर ऑप्शन जो है दिया हुआ है। सी नंबर चेकिंग होंगे तो सही है। 37 नंबर में दिया है चूंकि ए साइन थीटा बराबर 1, तो यहां से आप देख लेंगे साइन थीटा बराबर तो 1/a हो जाएगा। फिर दे दिया है चूंकि बी कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/b, तो पूछ रहा है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और साइन का मान कितना है यहाँ से, साइन का मान यहाँ से ले चलिए यहाँ तक, तो 1/a और कॉस का मान 1/b, तो b ऊपर इसको सीधा कर लीजिए ना, तो b ऊपर से 1/a गुना b ऊपर गया 1 नीचे रह गया, यानी b/a जिनका भी आया होगा उनका सही है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन में दे दिया है। बी नंबर ऑप्शन में क्या किया है दे दिया है, तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर जो है इसको ले चलते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग साइन थीटा बराबर 1/a कर दिया, कॉस थीटा बराबर 1/b कर दिया, तो tan पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन के मान 1/a और कॉस का मान 1/b, तो जब बनाएंगे तो 1/a गुने b ऊपर चल जाएगा ना, नीचे 1 रह जाएगा, तो b/a नहीं हो गया। तो यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ यदि नहीं दिख रहा हो तब। तो अब देख लेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न आखिर कैसा है। 38 नंबर प्रश्न जो है यहाँ से देख लेंगे 1/√3 किसका मान है, तो कॉट देखिएगा 1/√3 किसके बराबर, तो ये होता है tan 30 डिग्री और 9 तो कॉट 60 डिग्री। जो भी ऑप्शन में मिल रहा है अपना बना दीजिए। तो कॉट तो मिला नहीं, tan 30 मिल गया, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन में है हो जाएंगे। तो क्या हो गया ये आंसर हो गया। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री, बी नंबर कंफर्म होगा। 39 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है चूंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो फिर पूछ रहा हम लोगों से tan थीटा का मान क्या होगा, निम्न किसके बराबर होता है। यहाँ पे देखिए जानकारी दे दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, चूंकि हम जानते हैं यहाँ से आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1, और इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a² - b² के रूप में है,
तो इसको दोनों को प्लस एक बार माइनस में तोड़ दीजिए, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अब बराबर क्या हो गया 1, चूंकि इसका वैल्यू क्या दे दिया है x, और यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना 1, तो इसलिए हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x, ये एक सीधा भागा तो बटन हो गया ना हो, तो समीकरण कितना हो गया 2, इसको मानिए समीकरण 1, और दोनों को जोड़ दीजिएगा यदि आप, तो आपको निकालना है tan के फॉर्म में, तो आप सेक हटा दीजिए, ऐसा ना होता सेक हटा दीजिए ना तो tan हटा दीजिए, जैसे भी आप बना सकते हैं। तो समीकरण हम जोड़िएगा तो tan कट जाएगा, तो सेक निकल जाएगा, जब सेक निकल जाएगा तो यहाँ से आप p और h b के फॉर्म में करके आप tan अंत में निकाल सकते हैं, और ना तो इसको अगर घटाते हैं तो सेक से घटता है तो डायरेक्ट tan ही आंसर आपको मिल जाएगा, तो जैसा आप चाहें। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 का कर देते हैं, हम घटा देते हैं, तो जब घटा देंगे तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, और नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x, तो साइन चेंज कीजिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, घटा रहे हैं ना, अब प्लस तो माइनस, ये तो हट गया, एगो tan कितना हो गया 2 tan थीटा, यहाँ से क्या करेंगे x माइनस 1/x करेंगे, जब आगे बढ़ाएंगे x से x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, और बटा कितना x, अब इसीलिए डायरेक्ट tan थीटा बराबर, यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा आप नहीं दिखाई दे रहा होगा, tan थीटा बराबर जो होगा x स्क्वायर माइनस 1, और x था ये 2 भागेगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर जो है हो गया x स्क्वायर माइनस 1/2x, तो आपका जो आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन में आपका ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो 39 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बी, और बी का में जो है ये मिला है tan थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2x, तो जो बनाए होंगे उनका सही होगा इस तरह। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर में क्वेश्चन दे दिया है साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो इसको देखेंगे यहाँ से, तो साइन स्क्वायर फाई रहने देते हैं, और यहाँ देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर फाई, देखिए कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं ना फार्मूला यानी जो है कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए ताकि आप सोच सके। तो साइन स्क्वायर फाई और 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर फाई, और डायरेक्ट क्या हो गया फार्मूला साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1, तो जो 1 है आपका वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया है। तो अब देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न दिया है k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। समपाती, चूंकि ये समपाती रेखा है, चूंकि ये समपाती रेखा है, समपाती के मतलब हो गया अनगिनत हल है, एक पर एक है, तो इसका शर्त क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, सब बराबर। तो अब जो है आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन दे दिया है x + 2y = 3 और 3x + ky = 9, तो a1 के मान कितना हो गया 1 और a2 के मान 3, उसके बाद b1 के मान हो गया 2 और b2 के मान कितना हो गया k, और c1 अचर पद जो दोनों ही साइड में है, तो क्या दिक्कत है 3/9। आपको जो है k का वैल्यू निकालना है, इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, बन जाएगा, तो k कम k या 3 × 6, तो k बराबर कितना आ गया 6, ठीक। तो आपका आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन में k का मान 6 दे रखा है। जैसे ही बनाइए यहाँ बनाइए 3k या 9 दूनी 18 3 6 18, k का मान 6 आइए जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन कहा है a1/a2 b1/b2 का जो है तुलना करते हुए बताइए कि जो है ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा कि क्या। a1/ सब बराबर है तो समीकरण निकाय का हल कएगो होगा। देखिए सब बराबर जब होता है तो वह आश्रित समीकरण कहलाता है, यानी उसके अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। डायरेक्ट थ्योरी पूछा है तो आंसर सी नंबर हो जाएगा, अनगिनत, बहुत सारा आंसर, इन्फिनिट। अब जो है 43 नंबर समझिए,
चूंकि पहले ही शर्त में बोल दिया सब बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है, तो इस दिए गए समीकरण निकाय का हल कितने हो जाएंगे, तो अनगिनत हल हो जाएंगे। अब जो है हम लोग पलटते हैं 43 नंबर प्रश्न, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहला नंबर ऑप्शन तो बहुपद ही नहीं है, पहला नंबर ऑप्शन जो दिया है ना वो तो बहुपद ही नहीं है। x² - 4 √x कर दिया है +4 बराबर 0, तो ये क्रॉस कीजिए, बहुपद ही नहीं है तो द्विघात बहुपद समीकरण हल बोल रहा है, तो समीकरण हल हो सकता है। पहले देखिए खैर पहले लिखते हैं क्वेश्चन, तो अब हम बाद में क्या करेंगे बताएंगे आपको। x² - 1/x² बराबर 9x, ऑप्शन सी देखिएगा, तो 2x² - 2x + 1 बराबर 2 - x का होल स्क्वायर अब +2। सी नंबर ये हो गया। डी नंबर ऑप्शन देखा है x² + 4x + 4 बराबर x² - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से x², यहाँ से x² का स्क्वायर कीजिएगा, अगर a - b का होल स्क्वायर आएगा तो पावर 4 में हो जाएगा, चतुर्घात हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं होगा, ये द्विघात नहीं होगा। यहाँ से x² से x² में कीजिएगा x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा आपका नहीं होगा। और यहाँ से है यहाँ पे शक हो रहा है थोड़ा, तो इसको तोड़ के देखिएगा, तो 2 के स्क्वायर 4 a² + b² माइनस 2 दूनी 4 x प्लस कितना 2। तो अब देखिएगा ये द्विघात समीकरण का हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे, क्योंकि 2 को x² में से 1 स्क्वायर घटेगा तो 1 x² बच जाएगा, और उसके बाद जो है इसको इधर बुला रहे हैं आप, तो माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कितना हो गया 2x, 4 2 6 एने आया, तो क्या हो गया -5। ये आपका जो है द्विघात समीकरण सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है रूट में जो है नहीं होना चाहिए यहाँ से, तो आपका सही आंसर सी हो गया। तो ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे आप। अब क्या कर लेंगे हम लोग 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। फिर अब सेम क्वेश्चन पूछ दिया, एक बार पूछा कौन है, अगर पूछ रहा है कौन नहीं है, तो 3 गो होगा, 1 गो नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा, तो क्यूब वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है डायरेक्ट कि 16x³ किया है, और आगे चल के जो है स्क्वायर का स्क्वायर भी कर दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है नहीं हुआ, क्योंकि उसका किया है 16x³ और फिर आगे दिया है x² + 3x का होल स्क्वायर + 7, तो यहाँ से ही स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, खुद 3 है, तो द्विघात होगा नहीं, या तो चतुर्घात होगा जो हो, लेकिन द्विघात नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही है, जो द्विघात समीकरण नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। द्विघात समीकरण इतना कि p का मान मूल समान है, तो मूल समान जब होता है तो d क्या होता है 0, यानी b² - 4ac बराबर 0, और आपका जो द्विघात समीकरण दिया है 2x² - px + p बराबर 0। b का मान दिया है p, तो p का स्क्वायर -4 और a का मान हो गया 2 और c हो गया p बराबर 0। तो p² 4 दूनी 8p बराबर 0, तो p² बराबर 8p, p से p काट दीजिए, p का मान कितना आ गया 8 आ जा रहा है, तो आपका केवल 8 हो गया, केवल 8, क्योंकि स्क्वायर वाला मामला नहीं है। तो क्या हो गया आंसर, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो हम लोग देख लिए 45 प्रश्न देख चुके हैं, आगे अब देखेंगे। अब हम लोग 46 नंबर प्रश्न देख लेंगे। कहा यदि समीकरण x² - kx + 4 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान ज्ञात करे। कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, यहाँ देखिएगा 46 नंबर में कोई मूल वास्तविक नहीं, मतलब क्या हो गया काल्पनिक, कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक है, तो d क्या हो जाएगा आपको 0 से छोट होगा, d क्या हो जाएगा मतलब माइनस में होगा ना, विवेचक का मान, विवेकतर का मान जो है माइनस में हो जाएगा, तो जो माइनस में हो जाएगा तो इस यही शर्त है, इसलिए जब d 0 से छोटा होता है तो मूल जो है वो वास्तविक ना होता है, मतलब काल्पनिक होता है। तो d का फार्मूला b² - 4ac, और जो शर्त है उस शर्त लिखते चलिए, उसी हिसाब से क्या कीजिए आप काम कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आपका द्विघात समीकरण दे दिए थे x² - kx + 4 बराबर 0, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -k और c का मान हो गया 4, तो b का मान कितना हो गया आपका -k, तो इसका स्क्वायर किए होंगे 4, तो ठीक है 4, तो यहाँ पे क्या है फार्मूला का 4 है, तो 4 हो गया, a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया 4 और बराबर कितना 0, या -k² होगा तो प्लस हो गया k²
और सॉरी यहाँ बराबर जीरो नहीं करना है भाई, आपको इस तरह शर्त चलना है। तो 4 चौका 16 एकम 16, ये क्या है, जीरो से छोट है, या के स्क्वायर। अब ऐसा कि 16 को हटाना है तो दोनों तरफ 16 जोड़ दीजिए, तो -16 प्लस 16, यहाँ से 0 प्लस 16, 16 कैंसिल हुआ, तो के स्क्वायर छोटा है क्या 16 से, यानी 16 से छोटा है। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, जब यहाँ से वैल्यू देखेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से 2 16 रूट चलेगा ना, तो +-4, यानी के का मान 4 से भी छोटा है और के का मान -4 से भी क्या हो जाएगा। तो 2 को वैल्यू यहाँ 2 को शर्त है, तो के जो है छोटा है 4 से और के छोटा है किस से, -4 से। तो कौन एक एक शर्त पालन करेगा यहाँ से बताइए था। तो आपका जो है राइट आंसर जो होगा के बराबर 4 नहीं होगा, के का मान -4 से सिर्फ छोटा नहीं होगा, और के का मान 4 से कहियो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। अब ऑप्शन दिया है के छोटा है -4 से, ऑप्शन बी दिया है के बड़ा है 4 से, और यहाँ से सी नंबर ऑप्शन आप देख लेंगे, सी नंबर के जो है -4 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। ऑप्शन डी दिया है के बराबर 4, तो के बराबर 4 तक कहियो होगा नहीं, फेल हो गया। उसके बाद हम लोग शर्त देख रहे हैं, 2 ही शर्त हम लोग के सामने बन रहा है, ये भी शर्त सही है, के जो है 4 से छोटा है, तो कहीं 4 से छोटा नहीं है, सही 4 से बड़ा दे रहा है, तो फेल हो गया। उसके बाद ये शर्त सही ठेकेदार हो रहा है, तो ये कौन गलत हो रहा है, ये तो है। तो दोनों शर्त जो है आपको इसमें पालन करेगा। तो एक ही चीज 4 से जो छोटा है तो -4 से छोट नहीं हो सकता है, बल्कि -4 से क्या होता है, 12 होगा, समझ रहे ना। जब 4 से ये छोटा है तो -4 से क्या होगा, 12 होगा। तो राइट आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर कहा है कि द्विघात समीकरण दे दिया है x² -3√3 x -12 बराबर 0। तो कहा है अल्फा प्लस बीटा, क्या कहा है, अल्फा प्लस बीटा -√3 का वैल्यू कितना होगा। चूंकि आप जानते हैं मूलों का जोगफल कितना क्या होता है, -b/a होता है। तो b का मान हो गया -3√3 और फॉर्मूला का होता है -b/a, तो a का गुणांक कितना हो गया 1, और बगल में अलग से क्या है -√3, माइनस माइनस क्या हो गया +3√3, सबके नीचे एक छुपा रहता है, अब घटाना है √3, 3 में से 1 √3 चल जाएगा, तो 2 √3 जो है बच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2√3, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 47 नंबर प्रश्न भी हम लोग देख गए। आगे देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न जो है वो दिया है कि AP 3 7 11 का 14वां पद। तो AP जो है दे दिया है 3 7 11 डॉट 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 का 14वां पद। A14 डायरेक्ट बनाई, A प्लस कै गो डी 13 गो डी, प्रथम पद 3 है उसी को A बोलेंगे, और 13 गुने डी, डी मतलब सारवन था, दूसरा पद में से पहले घटा दीजिए, 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, 13 चौका 52 3 क्या हो जाएगा 55 आपका आंसर होगा। 13 चौका 52 3 55, तो 55 आपका राइट आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 49 जो है 4 को दे दिया है ऑप्शन, कहा है कौन एपी में है, तो -8 -6 -4 -2 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन बी में देखिएगा 5 15 18 28 डॉट 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 हो गया। सी नंबर 0.1 0.11 0.111, तो यहीं से ही फेल हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है इक्वालिटी वाला बात नहीं हो रहा है। डी नंबर जो है 1 1/2 3/2 और 2, तो यहाँ से देखिए घटाइए दूसरा में से पहला, तो 6 अब माइनस तो फॉर्मूला का ही खुद दिया है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो अंतर लीजिएगा तो 2। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, तो -4 और माइनस माइनस प्लस 6, तो फिर हो गया कितना 2। तो ये जो है बन रहा है, तो ये जो है जैसे यहाँ भी देखिएगा तो -2 माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो गया 2। तो यहाँ जो सार्व अंतर सबका क्या आ रहा है 2, तो एपी में जो है ये हो रहे हैं।
और यहाँ से कैसे टूट जाएंगे, 15 3 18 ये तो 10 के गैप दे दिया है, तो ये जाहिर सा बात है पहले ये फेल है, ये देख रहे हैं दशमलव को बढ़ाते जा रहा है अंक, तो ये भी फेल। और यहाँ से आधा में से एक जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आधा हो जाएगा। तो इस पर डिस्टर्ब है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें देखिए 3/2 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर 2/2 तो क्या हो गया, तो 1 तो कहाँ हो गया, तो ये भी फेल हो गया। तो सही आंसर 49 का जो है ए नंबर ऑप्शन सही है। 50 नंबर देख लेंगे। 50 नंबर कहा है, एपी का एनवा पद बताइए। एनवा पद एपी दे दिया है, देखिएगा बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। 16 11 6 1 -4 का एनवा पद बताइए। एनवा पद एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के मान रखिए कितना 16 प्लस n तो पता नहीं है, n ए रहेगा, ना कि 20वां कहा है ना 30वां कहा है, सोझे nवां कहा है। तो डी के ऊपर रखना पड़ेगा ना, 11 में से 16 जाएगा तो -5 ना हो जाएगा, तब इसको बढ़ाइएगा तो 16 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुना n कितना हो गया 5 n, लेकिन माइनस में था तो माइनस प्लस -5n माइनस माइनस प्लस 5, 16 को 5 को 21 माइनस 5n आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो गया। तो अब जो है इसका 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम 50 को जो है आपको हल करा दिए, समझा दिए, और जो है आप जो है 50 को क्या कीजिए मिला लीजिए, और हम इसका जो है अगला भाग जो है दूसरे भाग में जो है 50 प्रश्न जो है आपको उसमें हम ला देंगे। यहाँ तक मिला लीजिए, अब दूसरे भाग जो है जल्द ही आपको अब दूसरे भाग में 50 प्रश्न मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।